हेलो गाइस, मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मेरे कार्तिक को देख के आप पहचान गए होंगे कि ये जन्माष्टमी का ब्लॉग है और सामने काली जी की झांकी आई हुई है, जो कि बहुत ही प्यारी झांकी लग रही है। और इनके बाद एक और काली जी आती हैं और वो भी बहुत ही प्यारा नृत्य करते हैं। ये दोनों एक साथ इतना प्यारा लगता है, जैसे लगता है स्वयं काली जी नीचे अवतार ले चुकी हैं। उसके बाद मैं देखती हूँ जो मेरी छोटू सी प्यारी सी राशि है, ये सब कुछ देख रही है। वैसे अपनी मम्मी के बिना नहीं रहती है, ये बहुत होती है, बट ये भी काली जी के पूरे लुक को देख रही है और इनकी झांकी का आनंद ले रही है। उसके बाद आई लास्ट ये वाली काली जी, जो सच में थोड़ी डरावनी सी थी। इनको देख के थोड़ा डर मुझे भी लगा, बट बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर झांकी थी। इतनी सुंदर झांकी थी, इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया जो बहुत ही अच्छा था। और मैं इनकी झांकी तब देख रही थी जब मेरी गोद में कार्तिक था और काली जी को इतने पास से देखे मेरा कार्तिक, मेरा बच्चा बेचारा डर गया था, क्योंकि ये कर भी बहुत ही अच्छा रही। काली जी की झांकी के टाइम पे मैंने अपने आप को देखा और मैं पूरे पसीने से लथपथ हो चुकी थी। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था, बट मुझे हैरानी हुई किसी और को इतना पसीना नहीं आ रहा था जितना पसीना मुझे आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने नहाया है, मैं मुँह धुल के गई हूँ वहाँ पे। उसके बाद फिर हमारे वासुदेव जी की झांकी आई, जो कि आप जानते हो कृष्णा जी के फादर थे। और मंदिर में इतनी भीड़ थी, सारी लेडीज़ एक तरफ एंड जेंट्स एक तरफ बैठे हुए थे। वासुदेव जी ने भी बहुत ही सुंदर झांकी दिखाई। और लास्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनके सर पे ये जो टोकरी है जिसमें कृष्णा जी हैं, वो टोकरी इन्होंने मेरी जो बड़ी बहन है उसकी गोद में रख दिया। मतलब उसमें से जो कृष्णा जी थे उनकी गोद में रख दिया और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हम लोग को बहुत खुशी हुई अपनी सिस्टर की गोद में कान्हा जी देखकर। वैसे उसकी गोद में उसकी राधा रानी थी, मेरी राशि, जो कि राधा रानी है। उसके बाद उन्होंने उससे वो कान्हा जी ले लिया और नेक मांगने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने वही कान्हा जी को मेरी भाभी की गोद में रखा और मेरी भाभी से भी नेक मांगने लगे। तो मेरी भाभी ने उन्हें कुछ पैसे दिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। और फिर उन्होंने मेरे जो प्यारा सा छोटू सा कान्हा है कार्तिक, उसको अपनी गोद में ले लिया। और मेरा कार्तिक बेचारा बच्चा उनको देख के डर रहा था, क्योंकि अनजान लोगों के पास नहीं जाता है। फिर हमने इसे वापस ले लिया कि आप हमें इसे वापस दे दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। एकदम मेरे कार्तिक की हालत ख़राब हो गई और हमने उन्हें उनका कान्हा दे के अपना कान्हा वापस ले लिया कि हमें हमारा कान्हा दे दो। उसके बाद जो है ये जो वासुदेव जी हैं वो पहुँचे मेरी चाची के पास और इन्होंने मेरी चाची के गोद में भी कान्हा जी को रखा और मेरी चाची बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। और हम लोग को भी बहुत खुशी हुई ये देख के कि मेरी चाची ने भी इनको नेक दिया और इनका कान्हा इन्हें वापस दिया। उसके बाद आई बारी इन छोटे छोटे बच्चों के डांस की। ये बच्चे एलविश यादव के फ़ैन है, तो इन्होंने एलविश यादव के सॉन्ग पे डांस किया। फिर आई राधा रानी, और राधा रानी की झांकी बहुत ही प्यारी झांकी थी। और इनकी ये जो स्कर्ट है मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ये घूमने पे पूरा राउंड घूम जा रहा था। एंड देन कान्हा जी ने मेरे जो भैया हैं उनके साथ डांस किया। और उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बहुत डांस की अपनी कज़न के साथ। हालांकि राधा जी हैं, उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि कोई डांस के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। तो मैं और मेरी कज़न है, हम ही दोनों ने डांस किया, उनको कंपनी दिया थोड़ा सा। मैंने भी बहुत ज़्यादा डांस नहीं किया, बहुत ही कम डांस किया। फिर कान्हा जी ने मेरी जो बड़ी मम्मी हैं उनको भी हाथ पकड़ के खड़ा किया। वैसे मेरी बड़ी मम्मी को पूजा पाठ करना बहुत ही पसंद है, इसलिए वो खड़ी हो गई और उन्होंने थोड़ा बहुत ताली वाली बजा लिया, क्योंकि उनको डांस वांस करते हुए मैंने तो नहीं देखा कभी। वो बहुत ही कम डांस करती हैं, बट हाँ वो बहुत ही बड़ी भक्त है मेरी बड़ी मम्मी। उसके बाद इन्होंने मेरी जो दूसरी
फ्रेंड की मम्मी है उनको भी खड़ा कर दिया, बट उन्होंने आई थिंक ये आंटी तो बिल्कुल भी डांस नहीं करती, इन्होंने बिल्कुल भी डांस नहीं किया, वहाँ पे जाके अपनी जगह पे बैठ गई। फिर मेरे जो बड़े भैया हैं वो आए, उन्होंने बड़ी मम्मी के सर से पैसे उतारे और दिया। उसके बाद उनका छोटा बेटा भी आया बड़ी मम्मी का, और उसने भी पैसे दिए। फिर एक और लड़का जो बहुत ही अच्छा डांस करता है वो भी आया और उसने भी बड़ी मम्मी को उतारा और पैसे दिए। और उसके बाद फिर मेरी बड़ी मम्मी ने अपनी कंजूसी ख़त्म की और उन्होंने भी अपना बटुआ खोला और उन्होंने वो पैसे मेरे सर पे उबारे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मेरी मम्मी नहीं गई थी, तो मेरी बड़ी मम्मी ने मेरी मम्मी की कमी पूरी कर दी, और मुझे जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद डांस वांस करने के बाद मैं पहुंची कान्हा जी के दर्शन करने, क्योंकि मैंने उससे पहले कान्हा जी के दर्शन किए ही नहीं। और कान्हा जी बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मैंने उनको झूला झुलाया थोड़ा सा, एंड फिर हमने लिया आरती और कान्हा जी का जन्म हुआ। इस तरह से मेरा जो है जन्माष्टमी का त्यौहार बीता। एंड इस मंदिर से प्रसाद लेने के बाद हम सब पहुँचे अपने दूसरे मंदिर में। जी हाँ, हमारी गली में एक और मंदिर है जो बहुत ही सुंदर सजाया गया था, इतना प्यारा, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ही सुंदर। और इसमें भी बहुत ही प्यारे छोटे से कान्हा जी बिठाए हुए थे। एंड आप देख सकते हो कितना सुंदर डेकोरेट किया गया था इस मंदिर को। और फिर उसके बाद इस मंदिर से भी सबने प्रसाद उसाद लिया और सब लोग, उसके बाद हमने क्लिक कराया फ़ोटोज़। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय।